खबरदार खबरदार के इस एपिसोड में जुर्म, हैरत अंगेज और बेचैन कर देने वाली खबरें आप देख रहे खबरदार एपिसोड। और यदि मैं इस एपिसोड की बात करूं तो आज खासी लोकसभा चुनाव रंगबाणी और दूसरी तरफ तय है कई राज्यों का मेरी टीम का भ्रमण। निश्चित ही 4 जून के बाद जो मोदी सरकार जो आने वाली है, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है और लगातार ऐसा एक अनुमान है क्या मोदी सरकार करने वाली है, उस पर आज खासी एक मेरी सहयोगी इल्मा खान और मेरी टीम के द्वारा एक अनुमान लगाया गया कौन से वो 20 काम हैं जिसको कि मोदी सरकार करने वाली है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो सरकार के गठन के बाद पीओके की यदि मैं बात करूं, पीओके को लेकर के जो ऑक्युपाई कश्मीर मसला है उस पर सरकार पूरे तरीके से इस मसले को हल करने का शायद सरकार का पूरा ध्यान रहेगा। जहां तक 400 पार की बात सरकार बार बार कर रही है, अमेंडमेंट जब भी आएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में आसानी से संविधान संशोधन हो सके, यही सरकार की मंशा नजर आती है। दूसरा काम एलएसी की यदि बात करो, चाइना की जो बाउंड्री हैं, कई 10 साल का मोदी का कार्यकाल और पूर्व में कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, उस एलएसी को भी सरकार पूरी तरीके से अपने प्रायोरिटी एजेंडा में शामिल रहेगा और निश्चित ही समाधान भी निकलेगा। तीसरा जो कार्यकाल रहेगा मोदी सरकार का, जिस तरीके से लाल बत्ती जो मिनिस्टर लोगों को मिलती थी, राजनेताओं को मिलती थी, वो लाल बत्ती पे मोदी सरकार ने रोक लगा करके पूरी तरीके से बंद की है। अब बारी ब्लू बत्ती जो भी जारी है, जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनको ब्लू बत्ती मिलती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी तो सिर्फ सरकार ने यानी न्यायपालिका से लेके और विधायिका, कार्यपालिका तमाम को सफाई के नाम को लेकर के झाड़ू हाथ में दे दिया था। चाहे जिलाधिकारी हो, जजेज हो, छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारी तक सबको झाड़ू देके सफाई में लगा दिया। और आगे सरकार की जो मंशा है, अभी भी समाज में ब्लू बत्ती का जो रुतबा है, इस पर भी निश्चित ही लगाम लगाएगी सरकार। ऐसा मोदी का जो स्वयं सोच है, उनका जो कार्य करने की प्रणाली है, लाल बत्ती की तरह ब्लू बत्ती में परिवर्तन हो सकता है। खासी उसमें सिर्फ जिले में एक अधिकारी को ही अलाउ होगी ब्लू बत्ती, ऐसा भी अमेंडमेंट आने का संदेह मेरी टीम और हमारा अनुमान है। दूसरा, चौथा जो पॉइंट रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन में भी लगातार अभी भी जाति को लेकर के और ये सब बनाया जो गया, इसमें भी खासी बदलाव होगा। यदि पूर्ण सरकार आती है तो उसमें सिर्फ कोई कास्टिज नहीं होगा, सिर्फ एक पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब और अमीर पर ही सीधा रिजर्वेशन होगा। कोई जाति, कोई धर्म और इस पर नहीं होगा। शायद इसका यह भी मतलब समझा जा सकता है समाज का उत्थान और बराबर समाज एक तरक्की कर सके, वो देखने को मिलेगा। पांचवें पॉइंट की यदि बात करूं तो ऑलरेडी सरकार ने चालू तो किया है, 1 नेशन 1 लॉ 1 रूल 1 राशन कार्ड 1 एक ही जगह पर वोट का प्रावधान। अभी भी कई जगह पर, जिस तक मैं हैदराबाद की बात करूं, कई जगह पर देखा जाता है 2-2 जगह पर लोगों के वोटर कार्ड बने हुए, 2-2 जगह पर वोट है। उस पर भी सरकार सीधा एक जगह वोट देने का राइट होगा। और छठे पॉइंट जो इलेक्शन सिस्टम पूरी तरीके से 1 टाइम लगातार सरकार बात कर रही है, लेकिन अभी तक बिल पास नहीं हुआ है, उसको भी निश्चित ही मोदी सरकार एक ही दिन इलेक्शन का जो प्रावधान है, चाहे वो एमएलए का हो, सांसद का हो, विधायक का हो, या जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, एक ही बार चुनाव सिस्टम प्रणाली लागू होगी। इससे बहुत सारा फायदा भी होने वाला है। अगला यदि बात करो एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, जो सबसे घातक हर चीज में बाधा बना हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। कई बार योगी सरकार ने बार बार मंचों से बोला है, उस पर सरकार अमेंडमेंट लाएगी
और यदि वास्तविक पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाता है तो सारी समस्याएं शायद वही होगा। जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूर्व में 2 से ज्यादा बच्चे वालों का अलाउ नहीं था चुनाव लड़ना, इसी तरीके से कई परीक्षाओं में बैठना अलाउ नहीं होगा। जिनका हम दो हमारा एक होगा उस पर रिजर्वेशन रहेगा उसके लिए, जॉब के लिए। हालांकि मैं यदि पूर्व की बात करूं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत उस टाइम काम किया था, फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया था। राजीव गांधी ने भी जॉब में प्रमोशन को लेकर के फैमिली प्लानिंग जब कोई करवाता था, कंपलसरी बनाया गया था, तो पॉपुलेशन रोकने के लिए खासतौर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा, ऐसा अनुमान है। अगला यदि मैं बात करूं तो जगहों के नाम, जिस तरीके सरकार लगातार पहले ही इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना, मद्रास का नाम चेन्नई करना, कई रोड सड़कों तमाम जगह और तमाम योजनाएं उन नेताओं के नाम, उन राजनीतियों के नाम, उन लोगों के नाम भी होगा जिन्होंने वास्तविक अपना इस देश के लिए बलिदान किया है। और 10वें यदि बात करो 10वें पॉइंट की, तो यानी न्यू गाइडलाइन फॉर मीडिया का यदि मैं बोलूं, जिस तरीके से अभी वर्तमान में मीडिया के लिए कोई सॉलिड गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं पर भी जब कभी कवरेज होता है कहीं, तो शायद सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और यही कारण है सोशल मीडिया के लिए भी एक नया गाइडलाइन जारी होगा। और सबसे जो अहम फैसला सरकार का रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस तरीके से 71, 75 यानी यदि 42 अमेंडमेंट की बात करो, यानी अमेंडमेंट 25, 26, 27, 28, 24 से लेकर लगातार इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में लाया था। केशवानंद भाई का केस, यानी केशवानंद भारती का केस हो, अनेकों नेक सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो पावर है उसको भी थोड़ा कुछ नियमावली बनाई जाएगी। जज का जो सिलेक्शन सिस्टम रहेगा उसमें कुछ बदलाव रहे। खासी जिस तरीके से भी अभी जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का मामला आया, कई मामलों में सरकार के फैसले, यानी न्यायपालिका, हालांकि न्यायपालिका सिर्फ फैसला देती है, संविधान और कानून बनाने का काम पार्लियामेंट्री का होता है, और यह वास्तविक सरकारी पावर में आती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी शिकंजा, जिस तरह इंदिरा गांधी ने कोशिश किया था, मोदी सरकार भी कर सकती है। कई इस तरह के सीजीआई के फैसले जो अभी देखा जाता है। और आगे का विश्लेषण और आगे का अनुमानित विश्लेषण मेरी सहयोगी इल्मा खान कर रही हैं।